महात्मा गांधी की पुत्र वधू शिवा लक्ष्मी गांधी का 2 दिन पहले गुजरात में देहांत हो गया। और उनके देहांत के बाद अब हम उन शख्स के पास आए हैं, समाज सेवी हरपाल राणा, जिन्होंने उनकी काफ़ी मदद की, दिल्ली में 1 साल करीब उनके साथ भी रही। और अब उनसे जानेंगे किस तरह का उनका व्यवहार था, कैसे वो इनके साथ 1 साल तक रही और कहाँ कहाँ वो भटकने को मजबूर। उनका इतना बड़ा परिवार था, गांधी खानदान काफ़ी बड़ा है, क्यों वह अपने लोगों के बीच नहीं रह पाई। अब हम जानेंगे खुद हरपाल राणा जी से, जो उनकी जिन्होंने करीब 1 साल तक दिल्ली में और खासकर दिल्ली के देहात कादीपुर में उनकी सेवा की। जी हरपाल जी, आपने कनू गांधी जी की जो पत्नी थी उनकी काफी सेवा की, महात्मा गांधी के पुत्र वधू। अब उनका देहांत हो गया, कैसा आप लोगों को पता चला, कब तक आप उनके वो आपके साथ रही थी, कैसे आपके पारिवारिक उनसे संपर्क थे और कब वो आपके संपर्क में आई और कैसे उनकी आपकी बातचीत जो होती थी कैसे कैसे होती थी अंतिम समय तक भी? देखिए, बहुत ही दुख हुआ। शिवा लक्ष्मी गांधी जी की जो उम्र थी वो 94 साल थी। अभी उनका सूरत में देहांत हुआ है परसों। बहुत ही दुख की बात है। हमारे संपर्क में वो जुलाई 2017 में आई। उस वक्त वो अखिल भारतीय जो अस्पताल है उसमें दिल्ली में भर्ती थी और उनको वहाँ पर लगभग 1 महीने तक उनका इलाज हुआ था। इलाज में वो ठीक हो गई थी। उनके बाद हमें पता लगा कि शिवा लक्ष्मी गांधी जी अस्पताल में भर्ती हैं, तो हम उनके पास गए और हमने निवेदन किया कि आप हमारे यहाँ आएँ। तो वो हमारे यहाँ पर जुलाई में आई थी और यहाँ पर रहने के दौरान हालांकि वो राजनीति पे ज़्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन वो कहती थी कि गांधी का जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ है। हरपाल जी, उनका आपके साथ वो करीब 1 साल तक रही थी, जुलाई 2017 में आई, अप्रैल 2018 तक आपके साथ रही। तो किस तरह का उनका व्यवहार था घर को लेकर के, अपने परिवार के बारे में क्या आपसे वो बातें करती थी, क्यों उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ा? काफी लंबा चौड़ा उनका परिवार था, एक काफी बड़ी लंबी फेरियत थे उनके परिवार। देखिए, उनके अपना कोई बच्चा नहीं था। वो गांधी जी के 4 लड़के थे। रामदास तीसरे नंबर के लड़के थे और रामदास जी के लड़के थे कनू गांधी जी। कनू गांधी जी की घरवाली थी, उनका कोई बच्चा नहीं था। वो कनू गांधी जी अमेरिका में नासा में प्रोफेसर थे और वैज्ञानिक थे, और ये जो थी वो इंग्लैंड में शिवा लक्ष्मी गांधी जी प्रोफेसर थी। जिस वक्त गांधी जी की मृत्यु हुई है, इंग्लैंड में लाइब्रेरी में ही पढ़ रही थी, ऐसा वो बताती थी। और उनका जो मेन कहना था वो ये था कि गांधी जी का जो सपना था वो भारत में पूरा नहीं हुआ है। उनकी जो सोच थी कि सभी शिक्षित हों, सभी स्वस्थ हों और भारत के जो गरीब आदमी हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अच्छा, और भी कुछ अपनी ऐसी पारिवारिक बातें, जब आपसे उनका मेलजोल काफी बढ़ गया रही यहाँ पर, तो कुछ ऐसी पारिवारिक बातें बताई हो जो कुछ लगता हो कि आपको ये वास्तव में भी होनी जरूरी थी? देखिए, ऐसा तो मेरे को कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा बताया उन्होंने क्या? नहीं, अपनी परिवार की ज़्यादा वो नहीं बताती थी। बस यही बताती थी कि कैसे मेरा बचपन गुजरा, फिर कैसे महात्मा गांधी जी से कहाँ मेरी पहली मुलाकात हुई, फिर हमारी शादी हो गई कनू गांधी जी से। तो वो ये सब बताती थी। आज की जो पारिवारिक स्थिति थी उस पर कभी उन्होंने चर्चा नहीं की, ना हमने उनसे पूछने की कोशिश की। उनका इलाज दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में चला, तो आपका उनसे कैसे संपर्क हुआ और आप उनको अपने घर तक लाने में कैसे कामयाब हुए? ये एक पुष्पेंद्र चौहान एक व्यक्ति हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि ऐसे ऐसे महात्मा गांधी जी की पुत्र वधू अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में एम्स में भर्ती हैं और आप उनसे मिलना चाहें तो जा सकते हैं। और उन्हीं के एक साथी थे जो मेरे भी परिचित थे, B.R. चौहान। उन्होंने भी B.R. चौहान जी के यहाँ पहले शिवा लक्ष्मी गांधी जी रह चुकी थी। कनू गांधी जी के और शिवा लक्ष्मी गांधी जी के B.R. चौहान से 10-20 वर्षों से पहले के संबंध रहे हैं। पहले आपस में आना जाना पारिवारिक तौर पर रहा है। तो कनू गांधी जी की मृत्यु के बाद शिवा लक्ष्मी गांधी जी B.R. चौहान जी के यहाँ भी रही कुछ समय तक, और फिर वहाँ के बाद वो अस्पताल में एडमिट हो गई, चली गई। उसके बाद फिर मैं जाके उनसे मिला और मैंने अपने यहाँ आने के लिए उनको कहा, तो वो यहाँ पे आई और हमारे यहाँ रही। हमारा भी सौभाग्य है कि कनू गांधी जी की घरवाली श्रीमती शिवा लक्ष्मी जी हमारे यहाँ रही। हमारे साथ हरपाल राणा जी की पत्नी है, हम उनसे बात करेंगे कि कनू गांधी जी की जो पत्नी थी स्वर्गीय शिवा लक्ष्मी जी यहाँ पर रही, तो किस तरह का उनका व्यवहार था, एक इंग्लैंड का माहौल और फिर दिल्ली के देहात इलाके का जो माहौल,
किस तरह बदला, कितना उन्हें यहाँ पर पसंद आया और किस तरह का उनका व्यवहार इनके आप एक दूसरे के प्रति बना, क्या माहौल रहा? जी, आप भी यहाँ पर रही थी उनके साथ, तो किस तरह का उनका आप लोगों को ताल था? भगवान से करूँगी कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, और वो इस उम्र में भी बहुत ही एक्टिव और अच्छी उनकी एक्सरसाइज करती थी। बहुत उनके विचार वो थे कि भी अपनी ज़िंदगी आदमी को आखिरी उस तक अच्छी तरह जीनी चाहिए। खाने पीने में उनको नई नई वो पसंद थी, जबकि हमारे यहाँ का ऐसा कुछ नहीं खाती थी। थेपला, एक थेपला था, मुझे बनाना भी नहीं आता था, लेकिन मैंने कोशिश की, फिर वो खाने लगी। तो दाल थी, मूंग की दाल थी, दाल उनको पसंद थी, तो जैसा वो बोलती थी हम कोशिश करते थे, फिर उनको अच्छा लगने लग गया था। मतलब शुरुआती दौर में कठिनाई हुई आप लोगों, फिर धीरे धीरे आप लोग को आदत पड़ गई? हाँ, नहीं, वो तो हमें तो आदत होती है, परिवार में बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे, तो भारतीय, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि परेशानी की बात हुई। तो हमें अच्छा लगा, उनकी सेवा करने का हमें मौका मिला। और अच्छा, अब उनकी मौत भी हो चुकी है, 2 दिन पहले उनका देहांत हुआ है, तो क्या आप लोगों को भी क्या कहाँ से सूचना मिली और क्या आप लोगों ने जाने की कोशिश की इस दौरान? नहीं, हमने पहले कई बार कोशिश की उनसे मिलने की, लेकिन बस मिल नहीं पाए। फिर इनके वहीं से मैसेज आया कि 1-2 दिन पहले हमने वीडियो कॉलिंग से भी देखा था। हाँ, जब एडमिट थी, वो सीरियस थी, बस फिर 2 दिन बाद पता चला। तो भगवान आपके साथ भी हो रही, किस तरह से आप लोग उनको मतलब देखते थे, क्या आपको कितना अच्छा लगता था जब वो आपके साथ रही, बातें करती थी? वो यहाँ के जो स्टाइल्स और यहाँ के जो तौर तरीके हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं थे। हम उन्हें बहुत जगह बाहर शॉपिंग कराने ले गए तो उन्हें जल्दी कोई चीज़ें पसंद भी नहीं आती थी। हम बहुत सारे मॉल्स में उन्हें लेके गए तो उन्हें लगता था कि ये तो डिज़ाइन बहुत पुराने हैं, लंदन में बहुत पहले आ चुके हैं, तो उन्हें थोड़ा लगता था कि यहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो बहुत पुरानी है, ओल्ड स्टाइल है। मतलब वो इंग्लैंड में जो आधुनिकता थी, हमारा जो भारतीय संस्कृति है काफी पीछे थी, इस वजह से उन्हें आउटडेटेड लगती थी वो चीज़। हाँ, बिल्कुल, उन्हें लगता था कि ये सब चीज़ें बहुत पुरानी, मैं ये बहुत 10-20 साल पहले पहन चुकी हूँ ये सब चीज़ें, तो अब यहाँ पे नए डिज़ाइन अवेलेबल नहीं है जो मुझे पसंद आएंगे। तो अभी उनका देहांत भी हुआ है, क्या आप लोगों को जब मैसेज मिला तो दुख भी हुआ होगा और जाने की कोशिश भी की होगी? क्या आप लॉकडाउन के बाद आप उनके पास जाएंगे, परिवार के पास जो? हाँ जी, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जैसा कि हमारे यहाँ वो 1-1.5 साल रही थी तो आदमी का लगाव हो जाता है उनसे। हमारा भी उनसे लगाव हो गया था, हमारे साथ रही थी, साथ में बैठ के खाना खाते थे, साथ में हम चीज़ें शेयर करते थे। क्या उन्हें शौक था, किस तरह की वो मूवी या फिल्म वगैरह देखना पसंद करती थी? और मेरा अनुभव उनके साथ काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि मैंने इंग्लिश ऑनर्स पढ़ा है और मुझे अक्सर इंग्लिश काफ़ी अच्छी लगती है, इंग्लिश में बात करना, और वो भी क्योंकि हमेशा से इंग्लैंड में रही थी तो उनको हिंदी बोलने की बहुत ज़्यादा आदत नहीं थी। तो जब भी वो यहाँ पे आई, वो मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहती थी, तो हम लोग अक्सर ना इंग्लिश में ही बात करते थे। तो उनको एक अपनापन लगता था इस चीज़ से, क्योंकि भारत में जिन जिन लोगों के वो बीच रही थी उनके साथ उनको शायद ज़्यादा इंग्लिश में बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि यहाँ भारत में हर इंसान को इंग्लिश नहीं आती है बहुत अच्छे से बोलना, कुछ लोगों को आता है। तो लेकिन जब वो यहाँ आई तो उसके बाद मेरा उनसे काफ़ी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी बातचीत हुई, लंदन के बारे में, यहाँ के बारे में, और उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि अपने पैरों पे खड़े हो, आगे पढ़ो। उन्होंने बताया अपने जीवन के बारे में कि किस तरह से वो प्रोफेसर थी और उन्होंने क्या क्या पढ़ा, और वो उस वक्त उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो अपने जीवन से बहुत संतुष्ट रही हैं, कि वो पहले पढ़ी और उसके बाद वो प्रोफेसर बनी। तो उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि हाँ, वो ये चाहती थी कि वो प्रोफेसर बने और उनकी वो कामना पूरी हुई। और उनको यहाँ का जो रहन सहन था, हाँ, वो नहीं पसंद था बहुत ज़्यादा। तो एक तरीके से मैं उनसे बात करती थी और वो सब कुछ करके वो मैं उस तरीके से बात करती थी कि जो वो उनको अच्छी लगे, क्योंकि मैं भी कुछ टाइम लंदन रह के आई थी तो मैंने भी थोड़ा बहुत वहाँ का कुछ देखा था, तो हमारी काफ़ी अच्छे से बातचीत होती थी। और उनको इंग्लिश मूवीज़ का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा। जैसे कि लिटरेचर में मैंने पढ़ा है, कुछ बहुत सारे फेमस राइटर हैं, जेन ऑस्टन, उनकी जो नॉवेल्स को मूवीज बनाया गया है, तो वो सब मूवीज का उनको बहुत शौक था। और जो उनके आई गेस 1970s या 80s के जो पॉपुलर मूवी स्टार्स थे हॉलीवुड के ऑब्वियसली, तो वो हीरोज की मूवीज उन्होंने बहुत देखी, मतलब उनको मूवीज का बहुत शौक था और उनको बहुत अच्छी लगती थी। और वो बताती भी थी कि कैसे वो अपने हस्बैंड के साथ मूवीज देखने यूजुअली जाया करती थी, लाइक वंस, मतलब एक हफ्ते में एक बार। और ऐसे। अच्छा, उनका स्वभाव कैसा था? स्वभाव को काफी डिफरेंस
है हमारे स्वभाव में और उनके स्वभाव में, तो मतलब हाँ। काफी गुस्सैल स्वभाव भी था उनका। हाँ, वो ये मतलब वो सॉफ्ट स्पोकन थी, बहुत अच्छे से बात करती थी, गुस्सा वगैरह उनको नहीं आता था। और बस हाँ, कुछ चीज़ों को लेके वो पर्टिकुलर थी, मतलब कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, खाने में मैं ये खाऊंगी, ये मूवी देखनी है, तो और यही सब था। जो हमें कोई ऐसा एडजस्टमेंट की कोई दिक्कत नहीं हुई कि हम ये कहें हमें बहुत एडजस्ट करना पड़ा उनके हिसाब से, ऐसा कोई उनकी बहुत ज़्यादा कोई डिमांड या ऐसा कुछ उनका नहीं था। ये देखिए तमाम तरह की बातें जो शिवा लक्ष्मी जी के देहांत के बाद हरपाल राणा के परिवार ने बताई। उनका स्वभाव काफी अच्छा था, साथ रही 1 साल तक, और दिल्ली में कैसे उनकी मुलाकात हरपाल राणा से हुई और उसके बाद 1 साल करीब उनके घर पर रही। अब लॉकडाउन के दौरान उनकी गुजरात में मौत भी हो चुकी है और अब हरपाल राणा जी के परिवार को इस बात का दुख भी है और लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वह लॉकडाउन खुलने के बाद शिवा लक्ष्मी के जो परिवार के लोग हैं और भी कम से कम उनसे मिलने के लिए जा सकें। अमित त्यागी, ईटीवी भारत, दिल्ली।